एक घर में घुसकर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, वो भी 3 मासूम बच्चों के साथ। हत्या को अंजाम भी इस तरह से दिया गया कि इतनी घनी बस्ती मोहल्ले में पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिन 5 लोगों की हत्या की गई है उनमें पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां हैं। पिछले रोज से घर के गेट पर ताला लगा हुआ था। जब गेट खोला गया तो पति पत्नी के शव चादर में, जबकि तीनों बच्चों के शव एक पलंग के बॉक्स में मिले। चलिए आपको शुरुआत से पूरी घटना बताते हैं। मोइन नाम का एक शख्स अपनी पत्नी आसमा और 3 बेटियों के साथ पिछले 1.5 महीने से मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में किराए से रह रहे थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी 8 साल की और सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी। मोइन मिस्त्री का छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन पिछले 1 दिन से ही घर के बाहर उनके ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों को लगा कि शायद वो कहीं बाहर गए हैं, जबकि दूसरी तरफ मोइन और आसमा के रिश्तेदार और भाई सुबह से उन्हें फ़ोन कर रहे थे। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था तो चिंता हुई और मोइन के भाई सलीम अपनी पत्नी के साथ मोइन के घर पहुंच गए। घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था। आसपास पूछने पर पता चला कि पड़ोसियों ने भी 1 दिन से परिवार को नहीं देखा है। सलीम को कुछ समझ नहीं आया, वो लोग बिना बताए कहाँ चले गए। खोजबीन करने के बाद सलीम ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, घर का ताला तोड़ा गया और 5 के शव घर के अंदर से बरामद किए गए। सभी के सिर पर गहरी चोटें लगी थी, जैसे किसी भारी ऑब्जेक्ट से उन्हें मारा गया हो। इस पूरी घटना को लेकर सलीम ने क्या बताया, सुनिए। छोटी बात ने फोन करा हमारे पास में, वो ये कह लगे भाई साहब हमारा जो है ना मैं डेट मिल नहीं रही, उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो रही, कदी वसीम डॉक्टर का चले हो तो मैंने देख आओ। हमारा देख का तो मना कर देगा, यहाँ पे मेरे पास कल रात आए थे। फिर हमने सारे में ढूंढ लिया, फिर रिश्तेदारों में भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर क्या हुआ? इनका फोन हम फोन कर रहे सुबह से आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन नहीं उठा। कितने बजे से गायब थे? गायब तो ये तो मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो वहाँ रहता हूँ सोहेल गार्डन में, समर गार्डन में। आपको कैसे पता है यहाँ पर? फिर यहाँ पे हम ढूंढना है, जब हमें पता नहीं लगा हमारा भैया नहीं यहाँ मिल नहीं रहा, तो फिर हमने फिर उन्होंने हमारी छोटी वाली भावज रहे। कितने जने हैं सब? 5 जने हैं जी। क्या क्या नाम है इनके? एक का नाम तो भैया का नाम तो है मोइन, और जो उसकी घरवाली उसका नाम है वो आसमा, और लड़की का नाम है अक्षा, और उससे छोटी का नाम है अजीजा। तो यहाँ पर कितने? और उससे छोटी का क्या नाम है? अदीबा। क्या साल के बच्चे हैं? लड़की जो बड़ी वाली वो तो है 9 साल की है जो, और उससे छोटी जो लड़की है वह कोई 4 साल की। टोटल कितने फैमिली में रहते थे इसमें? जो लड़की अभी 1 साल की है। 5 जने थे जी। अच्छा, जब यहाँ पे आप आए थे अंदर से गेट बंद था क्या? नहीं, गेट ताला लगा हुआ था, बाहर से ताला लगा हुआ था। तो पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च वोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हैं हमें। बेड में क्या देखा? बेड में देखा जी हमारे भैया, हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था, बेड के अंदर। अब फिर इधर को आया तो इधर को लाइट वाइट जला के देखा तो दौड़ सारे में तो कैसे कोई धारादार हथियार से मार रखा था? कैसे? कुछ भी ना दिखा हमें, तो बस अंदर ही पड़े, मुंह बंद पड़ा। हमने कहते हट जाओ, पुलिस वाले साहब तो देख लेंगे अपना आप। इंडिया टुडे रिपोर्टर उस्मान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक घर के अंदर जमीन पर कपड़े और सामान बिखरा मिला है। कमरे में जमीन पर बेड के पास मोइन और उनकी पत्नी की लाश थी, जिसे हत्या के बाद चादर की गठरी बनाकर बांधा गया था, जबकि उनके गले धारदार हथियार से रेते गए थे। पूरे घर में ज़मीन पर खून ही खून फैला हुआ था। कमरे में किसी भी तरह की बदबू नहीं आ रही थी, जिससे पुलिस ये अनुमान लगा रही है कि मर्डर हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। बेड में सामान रखने के लिए बॉक्स बने हुए थे, जो एक तरफ से खुले हुए थे। बेड के अंदर बच्चियों की लाशें छिपाई गई थी। ये लाशें भी बोरियों में थी। अंदर खून भी फैला हुआ था। मेरठ के एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि हत्या जिस तरह से हुई है उसे देखकर ये लगता है कि ये सब किसी जान पहचान के शख्स ने साजिश के चलते किया है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है, और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव हैं। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे, और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं, और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। क्या सर जो मृतक है उनके हाथ पैर भी बंधे हुए थे?
जिसमें एक के पैर बंधे थे चादर से, बाकी सब के कोई हाथ पैर नहीं बंधे थे। और इसमें जो भी चीजें हैं उन सबको फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है और इसमें शीघ्र अनावरण किया जाएगा। मोइन की पत्नी आसमा के भाई ने बताया कि मोइन से उनकी बहन की शादी करीब 9 साल पहले हुई थी। आसमा की ये दूसरी शादी थी, जबकि मोइन की ये तीसरी शादी थी। ये भी बताया गया कि दोनों ने मोइन के भाई को करीब 4 लाख रुपए उधार दिए थे, जो अभी जेल में हैं। भाई का तो मुझे मालूम नहीं, पर ये अभी 4.5 लाख रुपए इसके भैया को दिए। अभी 4.5 लाख मेरे बहन ने दिए, 4.5 लाख रुपए। कौन से भाई को, क्या नाम है? उसका भाई जेल में है, मुझे नहीं मालूम। किसका भाई? मेरे भैया का, बहनों का भैया। क्या नाम है उसका? नाम मुझे मालूम नहीं है। 4.5 लाख रुपए किस बात के दिए? उसे जमीन में दिए, उसकी बहन ने मेरी उधार दाखिल दिए, उसे उधार दाखिल दिए मेरी बहन ने। किस मामले में है? मुझे नहीं मालूम भाई साहब, मुझे इस बात का मालूम नहीं है। वो जेल में है वो। खैर, मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में ही सामने आ पाएगी। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारी साथी वैष्णवी। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।